हाय गाइस, मेरा नाम देवेंद्र सिंह। आप सभी का YouTube देवेंद्र सर इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश ग्रामर की मॉडल वर्ब सिखाने वाला हूं। तो उसमें से सबसे पहले मैं मॉडल वर्ब यूज ऑफ कैन का प्रयोग सिखाने वाला हूं। और कैन क्या होता है, कैन को किस प्रकार इंग्लिश ग्रामर में किस प्रकार यूज किया जाता है, और इसको अनेक अनेक या डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या डिफरेंट काइंड ऑफ सेंस इज यूज्ड। यानी इसको जो ये कैन है, कैन को मतलब डिफरेंट काइंड्स यानी कि अलग अलग प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार में या भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थों में इसको प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर में इसका क्या यूज है हम वो सीखेंगे, और हम इसका जो यूज है हम डिटेल में सीखेंगे। व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंसिव यूज ऑफ कैन। तो सब मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, और कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग योग्यता यानी एबिलिटी। एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे तो एबिलिटी किसी को पढ़ाने की हो, एबिलिटी कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं, तो मेरे अंदर वो ज्ञान है, यानी कि वो हो गई वहां पे योग्यता। जैसे मेरे अंदर कोई एबिलिटी, कोई खासियत है, जैसे कि मैं गाना गा सकता हूँ या मैं डांस कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर वो योग्यता है। या मैंने कहा मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ या 60 किलो उठा सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर वो क्षमता है, यानी कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, यानी कि वो मेरे अंदर योग्यता है। दूसरा नंबर है परमिशन। परमिशन क्या होती है? चाहे तो परमिशन दी जाए किसी को, चाहे परमिशन ली जाए। परमिशन को हम हिंदी में इजाजत भी कहते हैं। जैसे हम किसी से कहें कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं एक गिलास पानी पी सकता हूं, तो वो वहां पे परमिशन ली जा रही है। जैसे मैंने किसी को कहा आप अंदर आ सकते हैं, आप यहां बैठ सकते हैं, तो वहां पे परमिशन को यानी परमिशन को दिया जा रहा है। और अनुरोध क्या होता है? अनुरोध होता है जैसे मैंने किसी से कहा सर मेरा ये मदद, सर मेरी ये मदद कर दीजिए, ये सर मुझे 1000 रुपए दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है, क्या आप मुझे 100 रुपए दे सकते हैं? तो वहां पे अनुरोध हो रहा है। तो यहाँ पे अनुरोध को हम इंग्लिश में रिक्वेस्ट कहते हैं। और संभावना क्या होती है? संभावना को इंग्लिश में पॉसिबिलिटी कहते हैं। पॉसिबिलिटी जो होती है एक प्रकार की इमेजिनेशन होती है। इमेजिनेशन क्या होती है? वो कल्पना। कल्पना जैसे हम किसी के बारे में सोचें, या किसी व्यक्ति के बारे में, या किसी कार्य के बारे में, या कोई भी इवेंट हो, किसी भी प्रकार की कोई घटना, जैसे मैंने कहा वह कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता, यह काम हो सकता है या नहीं हो सकता, ट्रेन अब आ सकती है नहीं आ सकती, तो वहां पे संभावना होती है। अगर वो संभावना निगेटिव में हो तो वो असंभावना होती है, उसको हम इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। इंग्लिश में आदि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यह एक मॉडल वर्ब है, और इन वाक्यों के अंत में सकना आता है। अब सबसे पहले हम सीखेंगे जो सेंटेंस के थ्रू हम सीखेंगे इसको, तो सबसे पहले हम सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर है मेथड, इसको तरीका बोलते हैं हिंदी में। और सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। जो सेंटेंस में कार्य करने वाला है कोई व्यक्ति, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है? इसमें कैन, कैन का यूज तो सीख रहे हैं हम। अब इसमें वर्ब है, तो वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की 3 अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक फोर्थ फॉर्म होती है जिसमें हम आईएनजी लगाकर उसको फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है यहाँ पे। वर्ब क्रिया वो होती है, यानी क्रिया को हम टच नहीं कर सकते, क्रिया को हमेशा किया जाता है। जैसे नहाना, खाना, धोना, उठना, बैठना, चलना, सोना, पीना, जाना, गाना, ये सब क्रियाएं होती हैं। यानी कि क्रिया वर्ब कैन नॉट बी टच्ड, यानी कि वर्ब को टच नहीं किया जा सकता। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट सेंटेंस में कार्य करेगा, उसका निशाना जिस उद्देश्य के लिए होता है, जिस कर्म के लिए होता है, वही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति
एक गड्ढा खोद रहा है, तो वो व्यक्ति जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, और उसमें जो खोदना हो गया वो वर्ब हो गई यानी क्रिया हो गई, और जो ऑब्जेक्ट है वो गड्ढा हो गया। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोगों को कि कर्म क्या होता है। कर्म यानी वहां पे जो कर्म है वो गड्ढा है। जैसे मैंने किसी भी इंसान को देखा और वो व्यक्ति पत्ते तोड़ने लगा, वो जो व्यक्ति है पत्ते तोड़ने वाला, तो वो हो गया सब्जेक्ट, और जो पत्ते हैं वो ऑब्जेक्ट, और वो तोड़ने की जो क्रिया करेगा, जो प्रोसेसिंग चलेगी तो तोड़ने की, वो हम टच नहीं कर सकते, वो तोड़ना ही वर्ब कहलाएगा। तो यहां पे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कोई इंसान अगर कार चला रहा है, तो उस सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो कार है, क्योंकि वो चलाने वाला कोई और है, और जो चलाना है वो वर्ब है, और जो कार है वो ऑब्जेक्ट। तो अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म क्या होता है, यानी अदरवर्ड क्या है। अदरवर्ड ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है हम उसको अदरवर्ड के रूप में लिख देते हैं, और उसको हिंदी में कहते हैं अन्य शब्द। तो ये यहां पे मैंने लिख दिया है अन्य शब्द। पहला सेंटेंस है, तो हम सेंटेंस के थ्रू हम इसको अच्छी तरीके से और ज्यादा समझ लेंगे। तो जैसे पहला सेंटेंस है, वह पत्र लिख सकता है। तो वह पत्र लिख सकता है यानी कि इस सेंटेंस के अंदर योग्यता है, यानी कि उसके अंदर इतनी नॉलेज है, उसके अंदर ज्ञान है कि वो पत्र को लिख सकता है, तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी है यानी योग्यता है। तो अब इस सेंटेंस में देखेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है इसमें वह, यानी कि वह पत्र लिख सकता है। मैंने भी आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में कार्य करने वाला होता है, और जो वर्ब होती है, वर्ब वो होती है जो की जाती है परंतु दिखाई नहीं देती है, वो सॉरी परंतु उसको हम टच नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, लिखना। लिखना क्या है, एक वर्ब है, उसको हम टच नहीं कर सकते। लेकिन पत्र है, पत्र को टच कर सकते हैं। जो लिखने वाला व्यक्ति है वो लिखेगा, क्या लिखेगा, पत्र। तो पत्र क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, उसको हम हिंदी में कहते हैं कर्म। तो ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, ये हो गई हमारी क्रिया, ये तो ये हमारी मॉडल वर्ब। तो अब हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। उसके बाद मॉडल वर्ब लिख देंगे, दूसरे नंबर पे मॉडल वर्ब भी लिख दी। तीसरे नंबर पे वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें, लिखना। लिखने को हम इंग्लिश में राइट कहते हैं। और चौथा नंबर है कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को, अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, लेटर यानी पत्र, तो पत्र को हम लेटर लिख देंगे, और सेंटेंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक साथ इसको कैसे बोलेंगे, विद प्रोनाउंसिएशन। He can write a letter. He can write a letter. सेकंड एग्जांपल है कि तुम अब 50 किलो वजन उठा सकते हो। तो इस सेंटेंस के अंदर भी योग्यता है, यानी कि मेरे अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, यानी कि इतनी ताकत है कि मैं इस वजन को उठा सकता हूं। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि सबसे पहले देखा मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें तुम। तो तुम की अंग्रेजी इंग्लिश में क्या होती है, यू। सॉरी, वो मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। तुम इसमें सब्जेक्ट है, तुमको अंग्रेजी में यू कहते हैं। सेकंड कैन, तो कैन इसमें मॉडल वर्ब है। तीसरा नंबर है इसका वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, 50 किलो वजन भी नहीं हो सकता, इसमें वर्ब है, वजन भी नहीं कह सकते। इसको उठाना, उठाना इसमें क्या है, वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है, रेज। वर्ब उठाने को रेज कहते हैं इंग्लिश में। और अब ऑब्जेक्ट क्या है, जो ऑब्जेक्ट बचा चौथे नंबर का जो ऑब्जेक्ट है वो 50 किलो वजन है। तो 50 किलो वजन मैंने 50 केजी वेट लिख दिया। उसके बाद जो अदर वर्ड है जो भी बचा उसको लिख देंगे। अब अदर वर्ड है इसमें आओ, तो आपको लिख दिया मैंने नाउ। अब इस सेंटेंस को हम विद प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलेंगे, यू कैन रेज 50 केजी वेट नाउ। थर्ड सेंटेंस है, वे यहां बैठ सकते हैं। तो वे यहां बैठ सकते हैं, तो इस सेंटेंस के अंदर हम ये देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर क्या एक्सप्रेस हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस सेंटेंस के अंदर जो एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति हुई है तो वो अनुमति है। अनुमति का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है, यानी कि अनुमति किसी को यहाँ पे दी जा रही है कि वे यहाँ बैठ सकते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले ये देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट का पहला नंबर सब्जेक्ट का ये स्ट्रक्चर में, तो सब्जेक्ट इसमें बे की अंग्रेजी दे। अब उसके बाद मॉडल वर्ब कैन का यूज कर दिया मैंने, यहाँ पे कैन का यूज कर देंगे। अब देखो यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्रिया। क्रिया क्या है इसमें, इस सेंटेंस के अंदर बैठना, तो बैठने को इंग्लिश में सिट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए इंडिकेट करेगा। ये वर्ब जो होती है वो इंडिकेट करती है, वर्ब संकेत करती है
मतलब बैठेगा, कहाँ पे बैठेगा, तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या है हेयर, तो हेयर ये हो गया, ये सेंटेंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब विद प्रोनाउंसिएशन के साथ फिर से बोलेंगे इसको, दे कैन सिट हेयर। चौथा सेंटेंस है छात्र इस कमरे में पढ़ सकते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर भी यहाँ पे अनुमति है कि मैंने किसी को अनुमति दे दी, वे छात्र यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इस कमरे में पढ़ सकते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो छात्र है, तो छात्र को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, द स्टूडेंट। तो एक छात्र है तो स्टूडेंट, और ज्यादा छात्र है तो एस लगा देंगे, उसमें स्टूडेंट्स हो जाएगा। सेकंड नंबर है इसमें सब्जेक्ट के बाद सेकंड नंबर है मॉडल वर्ब का, तो मॉडल वर्ब लिख दिया हमने। अब थर्ड नंबर है वर्ब का, तो वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है इसमें पढ़ना, पढ़ने को हम इंग्लिश में रीड कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है इसमें इन दिस कमरे में, तो इनका मतलब मैं, और दिस का मतलब इस, और कमरे को रूम कहते हैं, तो इन दिस रूम। अब सीखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम इंग्लिश में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर जो होता है वो शैम होता है, लेकिन जो मॉडल वर्ब होती है उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। लेकिन जो कैन नॉट लिखा जाता है वो स्पेस देकर नहीं लिखा जाता कि कैन यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद फिर थोड़ी जगह दी, स्पेस छोड़ा, फिर उसके बाद लिख दिया नॉट, ऐसा नहीं। तो हम कैन नॉट को एक ही वर्ड के रूप में लिखते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये कंप्लीट मेथड है नेगेटिव सेंटेंस का। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बता दिया, आप इसको एग्जांपल के थ्रू हम सही से समझेंगे। देखो इस वाले सेंटेंस में लिखा है कि वे यहाँ नहीं आ सकते, तो यहाँ पे संभावना, असंभावना है कि वे यहाँ पर नहीं आ सकते, तो नहीं कोई वजह होगी या कोई कारण होगा, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ सकते। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे दे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है बे, तो बे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। उसके बाद कैन नॉट लिखेंगे, यहाँ पे कैन नॉट लिख दिया। उसके बाद क्या है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, आना, तो आने को क्या बोलेंगे, कम, तो आने को कम लिख देंगे, आना वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यहाँ की क्या है अंग्रेजी, हेयर, यहाँ की अंग्रेजी हेयर। अब सेकंड सेंटेंस है बस अब नहीं आ सकती है, क्योंकि बस का कुछ पता नहीं है पक्का कि बस आ सकती है नहीं आ सकती, तो इसलिए यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी यानी असंभावना है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे, देखो द बस कैन नॉट। अब इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, बस, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब है कैन नॉट, उसके बाद उसके साथ ही नॉट लिख देंगे, कैन नॉट मैंने अभी बताया था एक ही वर्ड के रूप में लिखते हैं इसको, तो कैन नॉट लिख दिया सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर है वर्ब का, वर्ब क्या है इसमें, आना, तो आने को अंग्रेजी में बोलते हैं हम कम, लेकिन यहाँ पे अराइव लिख देंगे। राइट, उसके बाद जो बचा हम उसको लिख देंगे। सो ऑब्जेक्ट अगर कोई हो तो ऑब्जेक्ट लिख दो, नहीं है तो अब यहाँ पे नाउन लिख देंगे। बस ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है तीसरा, वह इस कविता को नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसके अंदर इतनी योग्यता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है, तो कैसे पढ़ेगा। तो यहाँ पे एक योग्यता यानी एबिलिटी एक्सप्रेस हुई है, एबिलिटी यानी योग्यता का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें बैग, तो बैग की अंग्रेजी क्या होती है, अगर इसमें सॉरी यहाँ पे फीमेल है तो फीमेल के लिए सी आएगा, सी। अब उसके बाद क्या लिख देंगे, कैन नॉट, दूसरा नंबर कैन नॉट का है, कैन नॉट भी लिख दिया। वर्ब का नंबर आया, वर्ब, वर्ब का नंबर तीसरा, तो वर्ब है इसमें पढ़ना, पढ़ने को इसमें क्या बोलते हैं, रीड। अब इस कविता को, इस कविता को क्या बोलेंगे, दिस पोएम। यहां पे है सब्जेक्ट सी, उसके बाद कैन नॉट, तो कैन नॉट लिख दिया। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब लिख दिया, पढ़ने को बोलते हैं रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें इस कविता को, तो दिस पोएम लिख दिया, सेंटेंस ही कंप्लीट हो। अब लास्ट वाला सेंटेंस है इसमें, अब सॉरी लास्ट नहीं, फोर्थ सेंटेंस। अब
आप यहां से नहीं जा सकते हैं। तो जा सकते हैं, तो इस सेंटेंस के अंदर मैंने किसी को परमिशन दे दी कि अब आप यहां से नहीं जा सकते हैं, मैंने किसी को बताया। तो यहाँ पे इसमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है इसमें आप, तो आपको अंग्रेजी में कहते हैं यू। अब उसके बाद लिख देंगे कैन नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब देखो इसमें जाना, जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं। आप नहीं जा सकते, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ पे, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब से, किसी स्थान से जब जाते हैं तो से की अंग्रेजी फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, और नाउ भी लिख देंगे। सेंटेंस सिखाया था, अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट टाइप सेंटेंस सिखाने वाला हूं, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स हैं, उनको हम देखेंगे कि ये सेंटेंस ऑलवेज यानी हमेशा क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, और इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको हम इंग्लिश में इंट्रोगेशन मार्क कहते हैं, या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन वी कॉल इन इंग्लिश, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर लिखा है मैंने यहाँ पे, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यदि सेंटेंस निगेटिव हो, अगर कोई सेंटेंस निगेटिव है तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते थे उस सेंटेंस के अंदर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है उसमें भी, और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बनाने का, ये मेथड है, इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखो पहला सेंटेंस है, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो इस सेंटेंस के अंदर परमिशन है, इस सेंटेंस के अंदर अनुमति है, और इस सेंटेंस के अंदर भी अनुमति है, और इस सेंटेंस के अंदर जो है वो संभावना है, जिसको बोलेंगे हम इस सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी क्या होती है वो मैंने यहाँ पे बताया है कि वह आज पहुंच सकता है, तो पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता, तो दोनों यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे कंबाइंड है, और दोनों चीजों को हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता। तो इस सेंटेंस के अंदर संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ये इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू मेथड के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले हम कैन का यूज करेंगे, क्योंकि क्या की अंग्रेजी इसमें कोई वर्ड नहीं लगाई जाती। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर कोई सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस मान लीजिए, अगर कोई सेंटेंस बनाया जा रहा है तो उस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब, अगर वो सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा ली जाती है, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा लिया जाता है। तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ ये नियम होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले कैन का यूज कर दिया। कैन का यूज इसलिए कर दिया क्योंकि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले इसमें मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। उसके बाद क्या है वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाने को अंग्रेजी में वो कहते हैं। अब कहाँ जाना है, तो आउट, बाहर जाना है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। कैन आई गो आउट, मैं, अब दूसरा सेंटेंस है, क्या मैं खाना खा सकता हूं, तो खाना खाने खा सकता हूं। तो इस सेंटेंस के अंदर भी परमिशन, अनुमति है, तो अनुमति ली जा रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसमें मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं की अंग्रेजी आई, और उसके बाद वर्ब, वर्ब का, वर्ब को अंग्रेजी में ये सॉरी खाने को अंग्रेजी में कहते हैं ईट, तो ईट लिख दिया मैंने। और फूड, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, खाना, खाने को अंग्रेजी में फूड कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कैन आई ईट द फूड। थर्ड सेंटेंस है, क्या वह आज पहुंच सकता है, तो इस सेंटेंस के अंदर संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि वो पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता। तो वो यहाँ पे संभावना हम कर रहे हैं, इमेजिनेशन है, इमेजिन कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में सबसे पहला मॉडल वर्ब का यूज करेंगे।
उसके बाद इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें बह, बह की अंग्रेजी क्या है ही, तो ही लगा देंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब इसमें पहुंचने, पहुंचने को रीच बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और बाकी का जो अदर वर्ड है उसको लिख देंगे आज। आज को कहते हैं टुडे, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कैन ही रीच टुडे, तो ये सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को मैंने अभी बताया था फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में अब मैं बताने जा रहा हूँ सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही दूसरा पार्ट होता है। तो इसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और इसके कुछ नियम होते हैं। वो नियम क्या क्या होते हैं कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो जो द्वितीय प्रकार का, जिसको हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, WH फैमिली वाले वर्ड आते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द उस सेंटेंस के, उस वाक्य के बीच में आते हैं। और वो जो सेंटेंस होते हैं, जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव के, उन सेंटेंसों के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, शब्द की जगह यहाँ पे चिन्ह लिखना था। प्रश्नवाचक शब्द की जगह यहाँ पे चिन्ह ही लिखना था। चिन्ह आते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिख दिया। स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वही सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन चेंजिंग क्या होती है, सिर्फ इसमें जो मॉडल वर्ब होती है, मॉडल वर्ब से पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। क्वेश्चन वर्ड वही जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, WH फैमिली वाले वर्ड वो सबसे पहले लिखे जाते हैं। तो इसमें देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं, प्रश्नवाचक शब्द। तो क्वेश्चन वर्ड सब देखो यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पार्ट। वाट का मतलब होता है हिंदी में क्या, व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन, वेयर का मतलब कहाँ, व्हाई का मतलब क्यों, हु का मतलब कौन और किसने, हुम का मतलब किसे, और हुज का मतलब किसका या किसकी, हाउ का मतलब कैसे या किस प्रकार, और विच का मतलब कौन सा या कौन सी, हाउ मेनी का मतलब कितना या कितनी, हाउ मच का मतलब भी कितना कितनी। परंतु ये संख्या के लिए आता है और ये मात्रा के लिए। जैसे कि हम कितने रुपए कमाते हैं तो रुपए को गिन सकते हैं। जैसे मैंने कहा आप कितने व्हेन बाय यू, तो हाउ मेनी लगेगा वहां पे। तो यहाँ पे जहां गिनने की बात हो, जहां काउंटिंग की बात हो, जैसे मैंने कहा आपके पास कितने कितने फोन है, तो यहाँ पे हाउ मेनी का यूज होगा। और जहां पे बात हो जिसको हम गिन नहीं सकते, लिक्विड चीजें जो होती हैं, जो द्रव वाली चीजें होती हैं, जिनको मात्रा में हम जानते हैं, मात्रा के रूप में जिसको हम देख सकते हैं, या मात्रा के रूप में हम जिसको प्रयोग कर सकते हैं, वहां पे हाउ मच का प्रयोग होगा। जैसे जैसे मैंने कहा कि आप कितना पानी पीते हो, मैंने एक ऐसे थोड़ी ना कह सकता हूँ एक पानी दो पानी। मैंने कहा कि आप कितना खाना खाते हो, ऐसा थोड़ी ना एक खाना दो खाना, तो वो मात्रा के रूप में आ जाता है। तो उस स्थान पर हाउ मच का यूज करते हैं, कितना कितनी के स्थान पर। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन वर्ड हैं इनको हम प्रयोग करेंगे इसमें। तो ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है इसमें कब, तो कब की अंग्रेजी मैंने अभी बताई थी यहाँ पे, तो कब की अंग्रेजी ये व्हेन। तो व्हेन का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले। उसके बाद कैन सेकंड नंबर, तो कैन का यूज कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, प्रधानाचार्य जी। प्रधानाचार्य जी तो इसमें कार्य कर रहे हैं, प्रधानाचार्य जी को कहते हैं अंग्रेजी में द प्रिंसिपल। उसके बाद जो वर्ब है इसमें भाषण देना। भाषण देने को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एड्रेस। अब उसके बाद सेंटेंस में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। अब सेंटेंस को बोलेंगे व्हेन कैन द प्रिंसिपल एड्रेस। तो सेकंड सेंटेंस है, इसमें वह कहां नहीं सो सकता है। तो इस सेंटेंस में असंभावना है और ऊपर वाले सेंटेंस में थी संभावना। तो इस सेंटेंस में जब निगेटिव हो गया, ये सेंटेंस में नॉट लग गया, तो वो सेंटेंस संभावना वाला था तो असंभावना में चेंज हो गया। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है, इसमें कहां की अंग्रेजी इसमें लगाएंगे वेयर। तो वेयर मैंने यहाँ पे लिख दी है, देखो
यहाँ पे कहाँ की अंग्रेजी वेयर, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड इसमें हो गया वेयर। उसके बाद कैन, कैन का यूज कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें बैग, तो बैग की अंग्रेजी क्या होती है की। तो इसके बाद वर्ब क्या है इसमें सोना, सोने को कहते हैं स्लीप, तो स्लीप लगा दिया मैंने। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसमें ऑब्जेक्ट वगैरह इसमें ना ही अदर वर्ड इसमें कुछ नहीं। तो वेयर कैन ही स्लीप। तीसरा सेंटेंस है वह किसके साथ पढ़ सकती है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, किसके साथ, तो किसके साथ की अंग्रेजी इसमें यहाँ पे मैंने लिखी है किसके साथ की, विद होम। तो विद होम को यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर पुट कर देंगे। उसके बाद कैन, कैन का यूज यहाँ पे कर देंगे सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट इसमें बह, तो बह की अंग्रेजी ही, और इसमें वर्ब है, वर्ब इसमें पढ़ना, पढ़ने को कहते हैं अंग्रेजी में रीड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो विद whom he can he read। अब चौथा सेंटेंस है वह किसे बुला सकता है, तो वह किसे बुला सकता है, तो इसका सबसे पहले देखेंगे हम इसमें क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, वह किसे बुला सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, तो क्वेश्चन वर्ड देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड इसमें किसे, तो किसे की अंग्रेजी मैंने यहाँ पे दूसरे वाले बोर्ड पे यहाँ पे लिख दी है मैंने, किसे की अंग्रेजी होम, तो होम को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद कैन, कैन का कैन का भी यूज कर देंगे, और कैन का भी यूज कर दिया हमने। और सॉरी यहाँ पे थोड़ा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैन का भी यूज कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है इसमें बह, तो बह की अंग्रेजी क्या होती है की। और उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब फोर्थ नंबर पे वर्ब, वर्ब को कहते हैं, वर्ब इसमें बुलाना, बुलाने बुलाने को अंग्रेजी में हम कॉल कहते हैं, तो कॉल लिख दी मैंने। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो whom can he call, तो ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको यूज ऑफ कैन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। प्लीज घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू, विल मीट।